आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको माँ कुष्मांडा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माँ कुष्मांडा की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नवरात्रि के 9 दिन हिंदू समाज में काफी शुभ माने जाते हैं। इस बार तीसरी और चौथी नवरात्रि एक ही दिन मनाई जा रही है, इसलिए इस बार नवरात्रि 9 की बजाय 8 ही दिनों की है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना होती है। माँ दुर्गा का यह चौथा स्वरूप बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन पर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह रूप शक्ति को प्रदर्शित करता है, इसलिए उन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूपा के नाम से भी जाना जाता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजा भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। वहीं माँ के 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ का वाहन सिंह है। इन्हें कुम्भे की बलि बेहद प्रिय है। बता दें कि कुम्भे को संस्कृति में कुष्मांड कहते हैं। माँ का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में स्थित है। इस लोक में रहने की क्षमता केवल माँ के इसी स्वरूप में है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सभी में इनका तेज व्याप्त है। माँ कुष्मांडा की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ कुष्मांडा से तात्पर्य है कुम्हड़ा। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने संसार को दैत्यों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए ही अवतार लिया था। इनका वाहन सिंह है। हिंदू संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। मान्यता है कि इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में स्थित है। कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड अंधकार से भरा था। देवी कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से अंधेरा मिटा दिया। उन्होंने प्रकाश और जीवन दिया और ब्रह्मांड को बनाया। पृथ्वी, सूर्य, तारे, ग्रह और सभी आकाश गंगाएं अस्तित्व में आई। देवी कुष्मांडा प्रकाश और ऊर्जा का कारण है, इसलिए वो सूर्य के मूल में रहती है। ब्रह्मांड का निर्माण करने के बाद उन्होंने देवताओं को बनाया, जिसने बाद में पृथ्वी पर अन्य जीवित प्राणियों की रचना की। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के बाद देवी कुष्मांडा की पूजा शुरू करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और फिर माँ कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। पूजा में माँ को लाल रंग के फूल, गुड़हल या गुलाब का फूल भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद सिंदूर, धूप, गंध, अक्षत आदि अर्पित करें। फिर माता की कथा सुनें। इनके मंत्रों का जाप करते हुए ध्यान करें और अंत में आरती उतारकर तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। अंत में माता को मालपुए या फिर कुम्हरे से बने पेठे का भोग लगाएं। सफेद कुम्हरे की बलि माता को अर्पित करें। कुम्हड़ा भेंट करने के बाद माँ को दही और हलवा का भोग लगाएं और प्रसाद में वितरित करें। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपे संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन का महत्व। विद्वानों के अनुसार भगवान सूर्य को माँ कुष्मांडा का निवास स्थान माना गया है। साथ ही कहा जाता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से माँ की पूजा करता है, देवी के तेज के प्रताप से वो रोग मुक्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से देवी की आराधना करने से यश, बल, आयु, सम्मान
और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा स्वरूप की विधिवत पूजा करने का विशेष फल मिलता है। बोलो कुष्मांडा माता की जय। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।